हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ठीक है स्पीडी के द्वारा निकाला गया जो ये साइंस का बुक है, इस जो कि पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि बायोलॉजी के प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम सेट नंबर 1 को हम लोगों ने कवर किया है। और देखिए, इसका डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो कि डेली टॉपिक है, जो मैं पीडीएफ देता हूँ, वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे तो देखिए, जो पहला सेट था उसमें हम लोगों ने जीव विज्ञान के प्रारंभिक परिचय में, जिस प्रोटोजोआ कोशिका की संरचना, ठीक है, सामान्य परिचय। आगे देखिए, इस तरह से विषाणु जीवाणुओं का वर्गीकरण, कोशिका विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पढ़ लिए थे और इसका एमसीक्यूज भी लगा लिए थे। ठीक है, आज का जो है हमारा सेट 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी कॉय के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, जैव विकास, लवक, न्यूक्लियक अम्ल, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए ये देखिए, इसका पीडीएफ में जो है मैं पहले आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुका पहले ही। ठीक है, तो जो भी टेलीग्राम से जुड़ा होगा उस पीडीएफ को जरूर, यदि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं डेली आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ देता हूँ, इसके बाद उसका एमसीक्यूज कराता हूँ। तो आज का जो हमारा एमसीक्यूज है यह टेस्ट पेपर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। लाइसोसोम है, लाइसोसोम मतलब क्या है? तो यह जो है एक पाचन तंत्र है। ठीक है, यह क्या करता है? यह कोशिका का पाचन करता है। इसे ही आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है? देखिए, गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम जो होता है यह जीवाणुओं में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जानते हैं। कोशिका के अचल संपत्ति यानी बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कोशिका का, वह किसके रूप में जानते हैं? तो यह आपको न्यूक्लिक एसिड को जो है कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें जो है कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसमें असूत्री विभाजन होता है? देखिए, असूत्री विभाजन जो है 3 तरह के विभाजन होता है, और अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री विभाजन। तो जो असूत्री विभाजन होता है यह आपको जीवाणुओं में ही होता है। ठीक है, मनुष्यों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो जो भी समसूत्री विभाजन होता है यह 5 चरणों में आपको विभाजन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जोड़े में पूछे तो आपको 23 होती है। यदि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान जो केंद्र है यह आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो प्रोटीन, देखिए, प्रोटीन का जो निर्माण होता है यह आपको राइबोसोम से होता है। ठीक है, तो इसके संश्लेषण भी आपको क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक परिवर्तन होता है। आनुवांशिक जो परिवर्तन होता है यह क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, इसी से लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, आनुवांशिकता का जनक यदि पूछे तो आपका फिर होगा ग्रेगर मेंडल। ठीक है, किंतु आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो यह थे डब्ल्यू वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो जो प्लास्टिड है, जो कि आपको पौधों में पाया जाता है, यह सबसे बड़ा यह कोशिकांग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी कॉय का जो प्रमुख कार्य है यह आपको स्त्रावण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 13 है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये डी ब्राउन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, जिसमें मैंने पहले ही बताया आपको, यह लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें होता है राइबोसोम जो है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है यह आपको क्लोरोप्लास्ट के वजह से, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो है आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो जो देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है ये आपको क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो अगर टमाटर में जो लाल रंग होता है यह आपको लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। जो आपको
हल्दी में पीला रंग होता है, यह ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन 19 है कि अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो जीन की खोज किया था वो आपको मटर के पौधे पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है आपको तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी कोशिकाएं विकसित कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो यह कायिक कोशिकाओं में होता है। लैंगिक कोशिकाएं जितनी भी है उसमें आपको अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संघटक होता है। जो पुरुष का जीन है वह एक्स वाई का संघटक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि विकास का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? विकास के जो सिद्धांत के इसको प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे यह चार्ल्स डार्विन थे। यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, यानी नेचुरल सिलेक्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह भी आपको जो है चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? यह जो है आपको एक्स वाई गुण सूत्रों से जो है लिंग का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हीवुड डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? जैसे बताया आपको यह जो है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से दोस्तों देखिए, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाएंगे, इसलिए आप जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको कवर करिए। ठीक है, पहले इसके पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद इसका एमसीक्यू लगाइए और इसका जो पीडीएफ दिया गया है उसको आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्या? तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी शब्द प्रयोग के लिए मेंडल किस पौधे का चुनाव किए थे? तो यह जो है आपको मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? जैसे शुरू में बताया मैंने कि डुबे ने इसका खोज किया था। इसे आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत को जो है आपको गीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, इसको किसने दिया था? तो इसको वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो यह जो है आपको डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? यह लाइसोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जीन बने होते हैं किसका? तो जीन जो होते हैं यह जो है आपको पॉलीनिक्लोटाइड का बने होते हैं। किसका? पॉलीनिक्लोटाइड का बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो यह प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जो मूल इकाई है आपको जीन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आज का हमारा सेकेंड चैप्टर जो था यह समाप्त होता है। आपको आज का सेशन जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसी तरह का आपको जीके सामान्य अध्ययन भी हम लोग शुरू किए हैं। सामान्य अध्ययन और असामान्य साइंस के प्रश्न आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा निकला उसको भी चलाया जा रहा है, जो कि 17 उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। बस उसमें और 3 बचा हुआ है। 3 सेट जैसे कंप्लीट होते हैं फिर एक नए प्रकाशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, तो वंदे मातरम।